व हस्सना अला इग़्तिनामिल औक़ात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु बिवहदतिन मुवाहिदन बिवहदतिन मुवहदन बिवहदह ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु ला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व रूहिना व रवाहिना व गौसिना व ग़ियासिना अजलाना व औलाना व अअलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शअनि ख़लीलिही वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या औ कमा क़ाल वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअदि व कान रसूलन नबिय्या औ कमा क़ाल वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम औ कमा क़ाल वत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा औ कमा क़ाल कान इब्राहीम शाकिरन लिअनउमि औ कमा क़ाल इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा औ कमा क़ाल मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या औ कमा क़ाल इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब औ कमा क़ाल व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअज़मुल अय्यामि इंदल्लाहि यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़द्र क़ाल अबू बकर यौमुल क़द्र यानी यौमुस्सानी मिन यौमिन नहर बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम। आबाब दी वक़ार तमाम तारीफ़ें तौसीफ़ें तमजीदें सनाएँ उस अल्लाह जल्ल व अला के लिए जो मालिक कायनात भी है और खालिक शज्जात भी है, और सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम अम्बिया पर खुसूस बिलखुसूस मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह कभी मुवफ़्फ़ी के नाम पर पुकारता है तो कभी उन्हें मुनीब के लक़ब से याद फरमाता है, कभी उन्हें अपना शाकिर कहकर याद फरमाता है, कभी फरमाता है मेरे इब्राहीम का क्या कहना, वो तो मेरी याद में हर वक्त आहोजारी किया करते थे। कभी इरशाद फरमाता है इब्राहीम वो तो अपनी ज़ात में एक उम्मत थे। कभी इरशाद फरमाता है हमने इब्राहीम को इतनी इज़्ज़तें, इतनी अज़मतें, इतनी बुज़ुर्गियाँ दी कि हमने उसे तमाम आने वालों के लिए कुदवा बना दिया, इमाम बना दिया। उसके बाद सलातो सलाम हो मेरे आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के आबा में से जनाब इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम, वो जनाब इस्माईल या अबतिफ़ अलमा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, जो सय्यदुस साबिरीन व शाकिरीन है, जो साबिरीन व शाकिरीन के सरदार हैं। उसके बाद सलातो सलाम हो मेरे आका मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर, वो आका के जब आए तो उन्होंने आकर के बतला दिया ये कुर्बानियाँ क्या हैं। जब सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अदाही या रसूल अल्लाह, क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। अर्ज़ गुज़ार हुए फ़मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, आका हमें इसमें क्या मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया बिकुल्लि शअरतिन हसना, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी। क़ालू फ़स्सूफ़ु या रसूल अल्लाह, आका जो ऊन वाला जानवर होता है उसमें क्या मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ि हसना, हर ऊन के बाल के बदले, उसके हर रेशे के बदले मेरे आका ने फरमाया एक नेकी होगी। आबाब दी वक़ार टुडे वी आर गोइंग टू मेंशन द मकासिद ऑफ उदहुय्या। आज हम मकासिद उदहुय्या, जिन्हें हम मकासिद कुर्बानी के नाम से जानते हैं, उनको मेंशन करेंगे। अल अव्वल उदहुय्या शाइरतुन रब्बानिया, कुर्बानी क्या है। हर जगह में इस निज़ाम दुनिया में कोई ना कोई सिंबल्स हैं, कोई अलामात हैं जो किसी की तरफ इंडिकेट करती हैं, जो इशारात हैं, जो किसी का पता देती हैं। इस दुनिया में अगर आप रोड पर चलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल हैं जो आपको सिग्नल देते हैं यहाँ रुक जाइए, यहाँ चल पड़िए, और यहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। इसी तरह ज़िंदगी है, आपको सिग्नल देती है अब क्या करना है, अब क्या करना है। ये दिन आता है तो बता देता है मुआश के लिए तैयार हो जाओ, रात आती है तो बता देती है तुम्हारा लिबास हूँ मैं। अल्लाह जल्ल व अला ने जगह जगह सिग्नल और सिंबल्स रखे हैं। तो ये कुर्बानी के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया वल बुदन जअलना हालकुम मिन शआइरिल्लाह, कुर्बानी अल्लाह जल्ल व अला के डिवाइन वैल्यू सिस्टम के अलामात में से एक बड़ी अलामत है। अब
ये डिवाइन वैल्यू सिस्टम हमें किधर ले जाता है, ये हमें इंडिकेट करता है, ये हमें इशारात देता है, ये हमें बतलाता है, ये हमें सिखलाता है कि बंदे अगर तू इन राहों पर चलेगा और इस तरह अपने मौला की खुशनुदी को हासिल करेगा तो तू कामयाब व कामरान हो जाएगा। तो पहला मकसद रब्बानी शईरे को इस बात को मेंशन करना, इस बात को याद करना, अपनी नस्ल नो को बतलाना कि ये कुर्बानी है क्या, इसका फ़लसफ़ा क्या है। दूसरा मकसद क्या है, अल उदहिया अमलुन कुल्लुहु खैर, इन एवरी वे सेक्रीफाइस इज़ बेनिफिशियल। आप जिस तरह भी देखें कुर्बानी हर लिहाज से नफ़ामंद है। अगर आप इसे माशी लिहाज से देखें तो इस कुर्बानी की फ़न के साथ 40 किस्म के लोगों का जो है ना वो रोज़गार, यानी 40 शोबों के लोगों की ज़िंदगी का रोज़गार इसके साथ मुंसलिक है। हर साल मुसलमान $5 बिलियन से ज़्यादा की कुर्बानी देते हैं। कितनी? $5 बिलियन से ज़्यादा की कुर्बानी देते हैं। आप देखिए कि जब कुर्बानी आती है तो वो किसान कि जो सारा साल मेहनत करके अपने जानवरों को पालते हैं, इन दिनों में उनको इनके अच्छे दाम मिल जाते हैं। अब वो बैकवर्ड इलाके से जब हमारे शहरों में आते हैं तो उनको अच्छा दाम मिलता है, जिससे उनका काम अच्छा हो जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वाले को इससे फ़ायदा होता है, उसके बाद चोकर वाले को, खल वाले को, उसको उठाने वाले को, कसाब कई अरब खरब रुपए सिर्फ इन अय्याम में मजदूरी कमाते हैं। उसके बाद आज दुनिया में 8 अरब इंसान हैं, हर रात को 2 अरब लोग अभी भी इस दुनिया में, जिसमें हर चीज़ की फरावानी है, लोगों के पास वाफर है, उन्हें खा के फेंक देना तो आता है लेकिन किसी गरीब के मुंह में डालना नहीं आता, देना नहीं आता। आज भी कितने ही लोग हैं, आज जब मुआशरा महंगाई की जद में है, बमुश्किल सिर्फ रोटी ही पूरी होती है। इस दौर में जब कुर्बानी की जाती है, वही गोश्त जो कल आप पैसों से ख़रीद रहे होते हैं, उसे संभाल के रख रहे होते हैं, तो आज के दिन वो गोश्त आम पानी की तरह वाफर मिकदार में होता है और फी सबीलिल्लाह उसका सदका किया जाता है। तो जब आप जिस लिहाज से भी देखें, कुर्बानी हर तरह से अमले खैर है, ये भलाई ही भलाई है। कुर्बानी क्या है? अल-उदहिया तजदीदुस्सिलति बिल्लाह व इहयाउन लिशईरतिज़ ज़िक्र, रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप विद अल्लाह। लोगों ने सवाल किया, आप मुसलमान $5 बिलियन की कुर्बानी कर देते हैं तो क्या ही अच्छा होता, ये पैसे इकट्ठे किए जाएं और इन पैसों के साथ स्कूल्स बना दिए जाएं, चैरिटी सेंटर कायम किए जाएं, हाँ, लोगों को कारोबार खोल के दे दिए जाएं। 1 साल अगर कुर्बानी ना करें तो क्या हर्ज है? 1 साल अगर कुर्बानी ना करें तो क्या हर्ज है? असल में जो बेवकूफ़ और अहमक लोग ऐसे घटिया और भेंगे बेढंगे सवालात करते हैं, उनमें अक्ल व शऊर की कमी है। किसकी कमी है? अक्ल व शऊर की। हम उनसे कहते हैं कि 1 साल यौम आज़ादी मत मनाइएगा, वो सारे पैसे जमा करके हमें दे दीजिएगा, हम वो चैरिटी सेंटर्स पे भी इन्वेस्ट कर देंगे, वो बेवाओं की शादियां भी करवा देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वैलेंटाइन डे आएगा, फिर उसके बाद आपके यहाँ जो भी त्यौहार आप लोग मनाते हैं, वो जो आपके पास आईफोन पॉकेट में रखा हुआ है, मेरे ख़्याल से तो आपका 10-15 हज़ार रुपये के फ़ोन से भी गुजारा हो जाएगा। वो 2,80,000 रुपये हमें दे दें, हम चैरिटी कर देते हैं। तो ये जो आपने अपने घरों में 80 बल्ब ज़ायद लगाए हुए हैं, ये 2 से ही काम चल जाएगा, वो आप हमें 78 उतार कर दे दें ताकि हम बेच के गरीब कितने लोग हैं काबिल रहम हैं, उनके ऊपर रहम करें। वो नादान ये समझते ही नहीं ये फ़लसफ़ा कुर्बानी है क्या। अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाता है, वफ़दैना बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने एक ज़िब्ह अज़ीम का फ़िदिया दिया। अब अबदी वक़ार, तो कुर्बानी अल्लाह जल्ला व अला के साथ अपने ताल्लुक़ की तजदीद का नाम है। किसका नाम है? अपने ताल्लुक़ की तजदीद का नाम है कि आज अगर मैं अपने मौला के लिए इस जानवर की कुर्बानी कर रहा हूँ तो अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार कर रहा हूँ। किस बात पर तैयार कर रहा हूँ? किस काम के लिए तैयार कर रहा हूँ? कल अगर इस्लाम को, कल अगर मेरे मौला के हुजूर मेरी जान की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस्लाम की बका की खातिर, मैं ईमान की बका की खातिर, मैं अहले पाकिस्तान व अहले इस्लाम की बका की खातिर अपनी जान देने से भी गुरेज़ नहीं करूँगा, इससे भी दरेग नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपनी जान भी अल्लाह के हुजूर पेश कर दूँगा। जान दी
दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। राबिअन अल-उद्हिया रमज़ुत तकाफुल इज्तिमाई। अब आप चौथा मकसद कुर्बानी का क्या है? गिविंग थैंक्स टू अल्लाह फॉर सबड्यूइंग एनिमल्स फॉर अस एंड आल्सो टू यूनाइट मुस्लिम। आज कुर्बानी का दिन है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, बंदा व साहिब मोहताज व गनी एक हुए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए कुर्बानी किस कदर अहम और फजीलत वाला अमल है। अल्लाह जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बतला दीजिए, लोगों को कह दीजिए और मेरे हुजूर अर्ज़गुज़ार होइए, मौला मेरी नमाज भी तेरे लिए, मेरी नमाज भी तेरे लिए और मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए, मेरी। अब आप देखें, आपको पता है यके बाद दीगरे जब भी कोई ऑर्डर बनाया जाता है तो उसमें जिसको भी नीचे मेंशन किया जाता है उसकी किस कदर अहमियत और वैल्यू हुआ करती है। तो अल्लाह जल्ला व अला ने नमाज के फ़ौरन बाद किसको मेंशन किया? कुर्बानी को। किसको मेंशन किया? कुर्बानी को। तो इरशाद फरमाया, अब जैसे नमाज में आप सारे और हम सारे एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है ये चौधरी साहब हैं तो सब खाली कर दी जाए, बल्कि ये अल्लाह का दरबार है। ये किसका दरबार है? इसके यहाँ मालदार नहीं मुअज़्ज़ज़, यहाँ इज़्ज़त वाले कौन हैं? इन्ना अक़वामकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यहाँ पर ऐन मुमकिन है सबसे गरीब शख्स ही आप लोगों का इमाम हो। यहाँ पर ऐन मुमकिन है जिसे आप माली तौर पर बहुत कमज़ोर समझते हो वही आपका इमाम हो। अल्लाह के हुजूर इज़्ज़त वाले, बुज़ुर्गी वाले, शर्फ वाले, तमजीद वाले, करामत वाले, शराफत वाले मालदार नहीं, बल्कि इरशाद फरमाया वो मुत्तकी हैं। कौन है? जैसे नमाज में हम एक ही सफ़ में खड़े हैं, ऐसे ही कुर्बानी को देख लीजिए। क्या ये ख़ास किया कि बकरा सिर्फ सबसे अमीर स्टैंडर्ड के लोग करेंगे? क्या ये ख़ास किया कि ऊँट जो है उससे दरमियाने मुतवस्सित तबके के लोग करेंगे? क्या ये ख़ास फरमाया कि गाय उससे कम दर्जे वाले लोग, लोअर तबके के लोग कुर्बान करेंगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि इरशाद फरमाया इनमें से जो चाहे जैसे चाहे कुर्बानी करे, ये सब के लिए आम है। ये सब के लिए क्या है? आम। अब देखिए ऐसा नहीं है कि फ़कत अमीर कुर्बानी करें, ऐसा नहीं है कि मुतवस्सित तबके के लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह जल्ला व अला ने ये एज़ाज़ तमाम मुसलमानों को दिया है। किनको दिया है? तमाम मुसलमानों को दिया है। ऐसा नहीं है कि शायद अमीर समझे कि मुझी से कबूल किया जाएगा, हरगिज़ हरगिज़ नहीं। अल्लाह जल्ला व अला के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने, अब इससे क्या हुआ? एक यूनिटी की शक्ल तश्कील हो गई। मुसलमान सारे के सारे क्या हो गए? मुत्तहिद हो गए, यूनाइट हो गए। वो एक ही अमल है, वो कोई अमीर है तो भी कुर्बानी कर रहा है, कोई गरीब है तो भी कुर्बानी कर रहा है। मकसूद क्या है? मतलूब क्या है? हाँ, खामिसन अत-तस्खीर यस्तौजिबुल हिदाया व शुक्र। मुझे एक बात बताएं, एक बैल में ज़्यादा ज़ोर है या हम में ज़्यादा ज़ोर है? ऊँट में ज़्यादा ज़ोर है, ताकत है, या हम में ज़्यादा ज़ोर है? मेरे ख्याल से उनमें है ना। क्या कहते हैं? हाँ, तो अगर अल्लाह जल्ला व अला उन्हें हमारे लिए मुसख्खर ना करता तो हम क्या करते? आपको मालूम है गोश्त को रईसुल कुव्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रईसुल कुव्वत कहा जाता है। बहुत सारे विटामिन बी आपको उसमें और बहुत सारे कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें आपको उसी एक जगह में मुनासिब कीमत में क्या हो जाती हैं? मुहैया और मुयस्सर हो जाती हैं, जो मेरी और आपके जिस्म की क्या करती हैं? ज़रूरियात को पूरा कर देती हैं। तो अल्लाह जल्ला व अला अगर उन जानवरों को हमारे लिए मुसख्खर ना करता तो हम वो अपनी प्रोटीन्स की ज़रूरियात कहाँ से पूरा करते? तो हम कहाँ जाते? आज अगर हमारे पास बाइक है, आज हमारे पास प्राडो है, आज हमारे पास करोला है, ये गाड़ियाँ तो जानवरों से ही डिज़ाइन की गई हैं, वरना ये कहाँ से आती? उससे पहले देखिए कि आज भी सबसे, आप एक वॉलेट ख़रीदना चाहते हैं, उसके ऊपर कितना चमड़ा इस्तेमाल हुआ है? शायद मेरे हाथ जितना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो वो आपको कितने में मिलता है? 10,000 रुपीज़ में। कितने में? आपको एक चमड़े की सही जैकेट भी हो शायद 20,000 रुपये में पूरे पाकिस्तान में कहीं से
दस्तयाब हो सके। तो वो हमें कहाँ से हासिल होती है? वो हमें कुर्बानी के जानवरों से हासिल होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर इतना बड़ा एहसान फरमाया। तो जब भी किसी पर एहसान किया जाता है तो एहसान जिस पर किया जाए उसे क्या चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हो जाए। क्या हो जाए? अल्लाह जल्ल वाला का शुक्र गुज़ार हो जाए, उसकी बंदगी बजा लाए और उसके हुजूर सजदा रेज़ हो जाए, अपने दिमाग में से और अपनी गर्दन में से सरिया निकाल कर अपने मौला के हुजूर झुकने वाला हो जाए, खुशू करने वाला हो जाए, खुजू करने वाला हो जाए, आजिज़ी करने वाला हो जाए, कुनूत करने वाला हो जाए। छठा मकसद, और जो मकसद कुर्बानी है, अल कसदु मिनल अदाही अल वसूल तक़वा, टू गेन पाइटी, तकवा हासिल करना। क्या हासिल करना? अल्लाह जल्ल वाला इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना हरगिज़ तुम्हारे गोश्त पहुँचते हैं, ना ही तुम्हारी कुर्बानियों के खून पहुँचते हैं। तो पहुँचता है तो क्या पहुँचता है? वो तुम्हारा सिद्क़े नियत पहुँचता है, इखलास पहुँचता है, तकवा पहुँचता है। देखिए वही बकरा है जिसे आम दिनों में मामूल के मुताबिक तकबीर पढ़कर ज़िबा किया जा रहा होता है। हाँ, वही बकरा है जिसे आज ज़िबा किया जा रहा है। जो आम दिनों में ज़िबा किया जा रहा है वो फ़कत बकरा है। क्या है? जिसे आज ज़िबा किया जा रहा है वो कुर्बानी है। क्या मतलब? यानी वो हमें हमारे मौला की कुर्ब देने का सबब है, हमें हमारे मौला की मोहब्बत बढ़ा देने का सबब है और उसके दरबार में मकबूल बना देने का सबब है। फ़र्क क्या है? फ़र्क फ़कत नीयत का है। किसका है? नीयत का है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब इस बात को इस हिकायत से समझिए कि आखिरी अदवार आते तो अल्लाह जल्ल वाला के जो औलिया होते थे वो क्या कहते? वो कहते मैं अपने मुरीदों को मौला के सुपुर्द करता हूँ, मैं अपने मुरीदों को किन के सुपुर्द करता हूँ? मौला के सुपुर्द करता हूँ। और फिर वो खलवत नशीन हो जाया करते थे। क्या होते थे? खलवत नशीन हो जाया करते थे, पर्दे में चले जाया करते थे, लोगों से मेल मिलाप बिल्कुल ख़त्म कर देते थे। अल्लाह तबारक व तआला के एक वली ने ऐसा ही ऐलान किया। चंद दिन गुज़रे कि उनका एक मुरीद आया, दूर देहातों से सफ़र करता हुआ आपकी बारगाह में पहुंचा। तो खादिम से कहा, हज़रत को अर्ज़ करें कि कैस आया है। कौन आया है? कैस आया है। तो खादिम ने जाकर अर्ज़ की कि आपका फ़लाँ मुरीद बहुत दूर दराज से मिलने आया है। आपने फरमाया ऐसे करो, उसको अच्छा सा खाना बनाकर पेश करो। क्या करो? अच्छा सा खाना बनाकर पेश करो। खादिम ने बात की, तामील की, तकमील की, अच्छा सा खाना बनाया, लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। हाँ, कैस कहने लगा, ओ मैं खाना खाने के लिए नहीं आया, खाना तो मैं रोज़ ही खाता हूँ, मैं हज़रत से मिलने के लिए आया हूँ, आपसे फैज़ान हासिल करने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने के लिए आया हूँ, कुछ लेने के लिए आया हूँ। खादिम ने वो खाना लिया, वापस चला गया। थोड़ी देर गुजरी, आपने फिर हुक्म दिया कि जाओ उसको और इससे भी अच्छा खाना बनाकर उसके पास ले जाओ। खादिम ने उससे भी अच्छा खाना बनाया और उसके पास ले आया। कैस ने फिर वही हस्बे साबिक जवाब दिया, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खाने के लिए नहीं आया, मैं तो हज़रत से कुछ लेने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने के लिए आया हूँ, मैं तो अपने मौला का पता लेने के लिए आया हूँ, मैं तो उसका इरफान हासिल करने के लिए आया हूँ। हाँ, खादिम वापस ले गया। अब दोनों मर्तबा जब वो खाना लेकर आता था तो वहाँ एक शख्स और भी मौजूद था जो देख रहा था, ये अजीब आदमी है, इतना मज़े का खाना आता है और ये इनकार कर देता है और वो खादिम लेकर चला जाता है। अब शाम हुई। क्या हुई? भीड़ थी, लोग वहाँ जमा थे। अब खादिम आया, शाम के वक्त खादिम भी तब्दील हो चुका था। वो खाना लेकर आया, हस्बे साबिक कैस के लिए पूछा, कैस कौन है? क्या पूछा? कैस कौन है? तो वो शख्स जो सुबह से ताक लगाए बैठा था और कह रहा था ये कितना नादान है, इतने अच्छे खाने को ऐसे ही रद्द कर देता है, वो कहने लगा जी मैं कैस हूँ। कौन कैस है? मैं कैस हूँ। उसने हाथ बढ़ाया, खादिम ने खाना उसे दिया, उसने खाना खाया। जब वो प्लेट लेकर वापस अंदर आया तो हज़रत ने कहा, कैस ने खाना खा लिया? कैस ने खाना खा लिया? खादिम ने अर्ज़ की, हज़रत ये आपके सामने ही है। फरमाया अच्छा ऐसे करो, खाना और बनाओ, खाना और बनाओ,
और खाना बना लो तो मुझे बता देना। अब उसने खाना बना लिया, अर्ज़ की हज़रत खाना बना लिया है। आपने फरमाया एक छुरी लाओ, वो एक छुरी लाया। आपने फरमाया ये प्लेट भी ले जाओ और ये छुरी भी ले जाओ। अब जब वो खाना खा चुके तो खाना खा चुकने के बाद उसे कहना कि हज़रत कहते हैं कि आज मेरा दिल करता है कि इंसानी गोश्त खाऊं। क्या करूं? इंसानी गोश्त खाऊं। तो ये छुरी है, मुझे काटने के लिए अपना जिस्म पेश करो। अब हस्बे साबिक खादिम आया, पूछा कैस कौन है? वही पहले वाले ने हाथ उठाया, कहने लगा मैं कैस हूँ। उसने खाना लिया, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हस्बे साबिक शुक्रिया अदा करने लगा। जब उसने शुक्रिया अदा किया तो उसने खादिम ने कहा सब्र करो, एक पैगाम भी है। कहता क्या पैगाम है? कहा हज़रत ने ये छुरी दी है और फरमाया है कि हमें आज इंसानी गोश्त की तलब है, तो तुम्हारा गोश्त काटना है। जब उसने ये बात सुनी तो चीख मारी। क्या किया? चीख मारी और कहने लगा मैं कैस नहीं हूँ, मैं कैस नहीं हूँ। जब कैस ने ये सुना कि हज़रत ने आज कुछ तलब किया है, हज़रत ने आज कुछ मांगा है, तो बेसाख्ता पुकार उठा, ओ खादिम तू इधर आ, मैं इधर हूँ। ओ खादिम तू इधर आ, मैं इधर हूँ। मेरे शेख ने कुछ मांगा है। अच्छा, मेरे शेख ने क्या मांगा है? गोश्त मांगा है। तो मेरा सारा बदन हाजिर है, जो काटना चाहे काट ले। अभी उसने छुरी रखी ही थी कि हज़रत बाहर तशरीफ़ लाए। फरमाया रुक जा, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है, ना तुम्हारे खून की ज़रूरत है। उसके यहाँ तो फ़कत तुम्हारी नीयतें कबूल होती हैं, उसके यहाँ तो फ़कत तुम्हारे इरादे पहुँचते हैं, उसके यहाँ तो फ़कत तुम्हारा इखलास देखा जाता है। आबा बेज़ी वक़ार, आप और मैं, हम पर लाजिम है जब कुर्बानी करें तो फ़कत दिखलावे के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि मोहल्ले वालों को पता चल जाए बहुत बड़ी कुर्बानी की है, बल्कि अल्लाह जल्ला वाला के इस फरमान के मिस्दाक बनिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला मैं मुसलमान इस बात का इकरार और तेरे हुजूर अहद करता हूँ कि मेरी नमाज पढ़ना फ़कत तेरी रज़ा के लिए, मेरी कुर्बानी कर देना फ़कत तेरी रज़ा के लिए, और मेरा जीना फ़कत इसलिए है कि तेरा कलमा सर बुलंद रहे, और मेरा मरना फ़कत इसलिए है कि मेरा विसाल तुझसे हो जाए। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो एक दिन आप अंदर थे, साहबी ने दरवाज़ा खड़काया, पूछा कौन है? इज़राइल है। अर्ज़ की नहीं। फरमाया वो आता नहीं है, वो आता नहीं है, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, मौला से विसाल नहीं हुआ, वो आता नहीं है, बड़ी देर हो गई, मौला से विसाल नहीं हुआ, अब इंतज़ार नहीं होता। अब तो मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द उसे देख लूँ, उसकी ज़ियारत कर लूँ। तो अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाता है, जब इब्राहीम ने ख्वाब देखा तो इस्माइल से डिस्कस किया। हाँ, मेरा इस्माइल सादिकल वाद, वो वादों का पूरा कर देने वाला, बिला चूनो चरा। आप देखिए ख्वाब का उसूल ये है, उसकी ताबीर ली जाती है। ताबीर लेने के बाद आप जनाब, आपको पता ही है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ज़बीहैन का बेटा हूँ। जनाब अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक जब आपके अबू जान ने नज़र मांगी थी तो जब कुरा डाला जाता था ख्वाब में जनाब अब्दुल्लाह नज़र आते थे तो तावील की गई, लेकिन कुर्बान जाइए इस ज़िब्ह अज़ीम पर, इस जनाब इस्माइल पर। जब आपके अब्बा जान ने कहा बेटे मैं ख्वाब देखता हूँ, तो ना अबू जान ने कोशिश की, ख्वाब है इसकी तावील कर लूँ, इसकी ताबीर कर लूँ, किसी से पूछ लूँ, क्या पता ये हुक्म ना हो, इसका कोई अल्टरनेट भी मौजूद हो। हाँ, बग़ैर चूनो चुरा, बग़ैर सोचे समझे, फ़कत हाँ बेखतर आतिश नमरूद ने कूद पड़ा, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और जनाब इस्माइल से जब कहा तो बग़ैर चूनो चरा कुर्बान जाइए इन अल्फाज पर, या अबतिफ़ अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान पूछना कैसा, अब्बा जान रुकना कैसा? अगर मौला यही चाहता है, अगर वो यही हुक्म देता है कि अगर हमारी जान से वो खुश हो जाता है तो ये एक जान क्या है, अगर हों करोड़ों तेरे नाम पर सबको वादा करूँ मैं।
मेरे आका ने फरमाया आज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर, अल्लाह के यहाँ सबसे अजमत वाला दिन आज का दिन है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, मा उनफ़िक़तिल बरकतु फ़ी शैइन अफ़ज़ल मिन नहीरतिन फ़ी यौम ईद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यौमुन नहर के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल अगर कोई माल खर्च किया जाता है तो वो कुर्बानी का माल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब हसन रिवायत करते हैं, मन दाहा तय्यबतन बिहा नफ्सुहु मुहतसिबन लिउदहिया कानत लहु हिजाबम मिनन नार। फरमाया जिसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने मौला के लिए कुर्बानी की तो ये कुर्बानी कल बरोज़ क़यामत उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगी, उसे जहन्नम से बचाने वाली बन जाएगी। मामिला आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के दिन अल्लाह के हुजूर सबसे ज़्यादा अगर पसंदीदा और महबूब अमल है तो उसके हुजूर कुर्बानी के जानवरों का खून बहाना है। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें कुर्बानी फ़लसफ़ा कुर्बानी के साथ समझ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके साथ साथ जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ अपने अंदर बंधे हुए जानवरों की भी कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।